हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीक्षा जयकर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीक्षा। तो मेरे चैनल पे दो चीज़ें रेगुलरली अपलोड होती हैं उससे रिलेटेड वीडियो। नंबर 1, द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली वोकैबलरी मंडे टू फ्राइडे, और फ़िलहाल अभी के लिए वर्ड पावर सीरीज़ चल रही है जिसका हमने सेशन 1 कंप्लीट कर रखा है। आज हम करेंगे सेशन 2 को। ओके, सो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस सेशन की। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे। और ये मैंने सेशन 1 की भी भेज दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको पीडीएफ इस चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट, इस बुक में जैसा कि आप जानते हैं, सेशन 1 में देखा था कि यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि कैसे वर्ड सिखाए गए हैं रूट वर्ड की मदद से। तो सेशन 2 में आपको 2 रूट वर्ड समझने हैं। नंबर 1 इज़ ईगो और नंबर 2 है एल्टर। ईगो का मतलब होता है आई, यानी कि मैं, खुद, और एल्टर का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरा, यानी कि अदर। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आपने दिमाग में रख लिए। अब हम सीखेंगे सेशन 2 के सारे वर्ड्स को। नंबर 1 वर्ड हमें जो सीखना है वो है ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड। अब सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? ईगो यानी कि मैं, सेंटर मीन्स सराउंड, जैसे कि सेंटर, जैसे कि खुद को रख लिया और चारों तरफ बस खुद ही खुद दिख रहे हैं। ईगो सेंट्रिक मीन्स सेल्फ सेंटर्ड। अब सेल्फ सेंटर्ड को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऐसा कोई इंसान जिसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, सिर्फ वो खुद के बारे में ऑब्सेस्ड है, यानी कि बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड होना कि मैं मिस यूनिवर्स हूँ, मैंने ये मूवीज़ की हैं, मैंने ये किया है, मतलब खुद की ही अचीवमेंट ही दिखना सिर्फ और सिर्फ, और खुद का ही हर चीज़ दिखना। तो ये क्या है? ईगो सेंट्रिक, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, यानी खुद ही से घिरा हुआ, मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रेम खुद से। जैसे कि आई एम एक्सट्रीमली गॉर्जियस, यानी कि फुर्सत नहीं है, मिरर देख रही हैं और उसमें भी कह रही हैं आई एम एक्सट्रीमली गॉर्जियस। यानी इस तरीके से भी कोई नहीं करता है ना, कि वो नॉर्मली देखते हैं बट इतना नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा है कि खुद, जैसे ये खुद एक्सट्रीमली खुद को बोल रही है कि आई एम गॉर्जियस, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही देख रही है कि मेरा शक्ल कैसा है, मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो ये क्या है? वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप कह सकते हैं, ये जो लेडी आपको स्क्रीन पे दिख रही थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोमैनियक। ईगोमैनियक का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल ऑफ ईगोइज्म, कुछ ज़्यादा ही गहरा लेवल ईगोइज्म का, यानी खुद के को लेके कुछ ज़्यादा ही मतलब मेनिया मीन्स पागलपन खुद को लेकर ही, कि जैसे कि आपके जैसे कपड़े किसी और ने भी पहन लिए और आपको वो दिख गया इंसान, तो आप उस बात पे पागल हो जाओगे कि मेरे जैसी चीज़ उसने क्यों पहनी या कैसे पहन ली। तो ईगोमैनियक, यानी कि मेनिया का मतलब होता है पागल। तो ये मेनियक वर्ड आया मेनिया से, और ईगो का मतलब आप जान गए होंगे अब तक, ईगो मीन्स आई। तो ईगोमैनियक वो इंसान जो कि पागल हो, ठीक है, खुद को लेके एकदम पागल हो। अगर इसको एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ईगोमैनियकल। कोई आइडिया अगर ईगोमैनियकल है, यानी कि खुद को लेके पागलपन वाला आइडिया है, तो ईगोमैनियकल एल लगने से ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये लड़की, इसको मेनिया है, ईगोमैनियक है ये, आई एम द बेस्ट बोल रही है, मतलब खुद ही को देख के ऐसे लव वव बना रही है, और ये बना रही है और खुद को बोल रही है आई एम द बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 3rd एल्ट्रुइज्म। अब इसका ये वर्ड क्या है, ये हमने सेशन 1 में देखा था। अच्छा, वर्ड पावर में एक चीज़ ये है कि हर एक सेशन ऑलमोस्ट रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे कि सेशन 1 में ईगोइज्म सिखाया, ईगोटिस्ट सिखाया, तो यहाँ पे कुछ और ईगोमैनियक सिखा दिया। तो इसलिए सेशन का कंटिन्यूस फॉर्म में देखना ज़रूरी है। जैसे कि एल्ट्रुइज्म है ये, तो ये वर्ड इससे मिलता जुलता वर्ड, मतलब कि सेम वर्ड क्या था हमारा सेशन 1 में? एल्ट्रुइस्ट था। यानी कि एल्ट्रुइस्ट उस इंसान को बोलते हैं जो कि डोनेशन या फिर मतलब वेलफेयर, मैनकाइंड, इंसान के वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो एल्ट्रुइस्ट था वो, मतलब कि एक एडजेक्टिव एल्ट्रुइस्ट।
और एल्ट्रुइज्म ये एक प्रैक्टिस होती है, यानी कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्ट्रुइज्म, और जो अच्छा करने वाला है उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट है वो। पर वो जो काम कर रहा है वो एल्ट्रुइज्म कहलाएगा और करने वाले को एल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। तो एल्ट्रुइज्म क्या होती है? फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय एल्ट्रुइस्ट, यानी कि एल्ट्रुइस्ट लोग अच्छा काम करते हैं तो वो जो फिलॉसफी है उनकी जो काम करते हैं उसी को बोला जाता है एल्ट्रुइज्म। एल्टर मतलब होता है अदर, यानी कि ये एल्ट्रुइज्म उसी, देखिए एल्टर का मतलब होता है अदर, तो जो अदर लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, अदर लोगों के लिए काम करता है, तो इसीलिए यहीं से ये वर्ड आया है एल्ट्रुइज्म। एल्टर से हमने आगे का ये वर्ड लिया है एल्टर, ठीक है। एल्ट्रुइज्म यानी इसका क्यों ये इसी वर्ड से ये क्यों आया, क्योंकि एल्टर का मतलब होता है अदर और एल्ट्रुइज्म का भी मतलब होता है कि अदर, बाकी लोगों की सहायता करना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना। जैसे कि ये इंसान है हॉस्पिटल में डोनेशन दे रहे हैं कि मतलब कि पैसा वैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एल्ट्रुइज्म है, एल्ट्रुइज्म का काम कर रहे हैं और ये इंसान एल्ट्रुइस्ट थे। नेक्स्ट देखिए, एल्ट्रुइज्म यानी कि फ़िलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय एल्ट्रुइस्ट, और एल्ट्रुइस्टिक यानी कि अगर कोई काम को अगर मैं बोलूँ कि ये काम एल्ट्रुइस्टिक है, यानी आपका ये काम एल्ट्रुइस्टिक था, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने काम किया है वो मतलब कि दूसरों की सहायता के लिए किया था, यानी कि जो काम दूसरों की सहायता के लिए करना, दूसरों का जिससे भला हो, तो वो कैसा काम है? एल्ट्रुइस्टिक वर्क है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक दिन इतना ज़्यादा पैसा कमाने लगो कि मतलब कि हद से ज़्यादा ही कि आप सबकी हेल्प कर पाओ, तो उसको आप एल्ट्रुइस्टिक वर्क पे स्पेंड करना। तो इसका क्या मतलब है? ऐसा काम पे स्पेंड करना उस मनी को जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो सके। तो एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइज्म और एल्ट्रुइस्ट, आई होप ये तीनों वर्ड क्लियर होंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा फिफ्थ है अल्टरनेट। अल्टरनेट बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, ऑप्शन, ऑप्शन के लिए दूसरा अच्छा वर्ड होता है अल्टरनेट। क्या आपके पास कोई अल्टरनेट आइडिया है या सुना होगा आपने? नॉर्मल वर्ड है ये। जब इसके लिए एक मैंने ये वीडियो लगा रखा है, जैसे कि हम जेंडर पे इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, इसलिए ये जो चीज़ लिखा है वो दोनों के लिए लिखा है। अब जैसे कि ये अल्टरनेट के लिए मैंने यूज़ किया है ये क्लिप। जैसे कि चल तो रहे हैं साथ में, ठीक है, रिलेशनशिप चल तो रहा है, पर दोनों में से किसी के भी आप थिंकिंग मान सकते हो कि ये है लव यू, पर पापा नहीं मानेंगे। तो ये क्यों है कि ये ऑप्शन की तरह देख रहे हैं कि या तो तुम या तो कोई और, आगे चल के मैरिज किसी और से, रिलेशनशिप आपसे। तो यही चीज़ आप देख सकते हैं ये कि ऑप्शन है, ये अभी मतलब मैरिज का ऑप्शन है इनके पास, इसलिए ये क्लिप लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये था अल्टरनेट यानी कि ऑप्शन। नेक्स्ट अल्टरेशन। अब अल्टरेशन यानी कि चेंजेस। तो अगर बोला जाए कि अल्टरेशन, कोई अल्टरेशन हुई है या नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि कोई चेंजेस हुआ है या नहीं। तो चेंजेस के लिए एक और वर्ड है, वो है अल्टरेशन। अब यहाँ पे ये वर्ड अल्टरनेट किससे बना है? ये भी अल्टर से बना हुआ है। अल्टर का मतलब होता है अदर। तो अगर आप अल्टरनेट क्यों बना हो सकता है ये खुद सोच सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट यानी कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि एक छोड़ के अदर, दूसरी चीज़ को आपने चूज़ कर लिया, तो इसीलिए अल्टरनेट। और सेम यहाँ पे भी है अल्टरेशन यानी कि चेंजेस करना, यानी एक चीज़ हटा के उसको दूसरी अदर चीज़ से रिप्लेस कर देना, यानी कि अल्टरेशन, चेंजेस। नेक्स्ट वर्ड अल्टर। ये तो अब तक याद हो गया होगा। अल्टर मीन्स टू चेंज, ठीक है। जैसे कि ये बेडशीट चेंज कर रही हैं, ठीक है, यानी कि टू अल्टर यानी कि चेंज करना। तो ये क्या कर रही हैं? बेडशीट को चेंज कर रही हैं, ठीक है। ये 8th वर्ड अल्टरकेशन। अल्टरकेशन यानी कि डिस्प्यूट। अब ये अल्टर वर्ड से कैसे बनाए, क्योंकि अल्टर का मतलब होता है अदर। तो अगर डिस्प्यूट यानी विवाद, विवाद आपका कब होगा? जब आपके थॉट कुछ और हों और बाकी इंसान के थॉट अदर हों, यानी कि कुछ और उनकी थॉट हो, तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया है अल्टरकेशन, यानी कि विवाद, एक प्रकार का डिस्प्यूट। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा गुस्से में है, वो बोल रही व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू, यानी कि डिस्प्यूट कर रही हैं, विवाद हो रहा है। अब ये जिनसे भी झगड़ा कर रही हूँ, मे बी आपसे, जिससे भी, तो ये क्या कर रही हैं? ये डिस्प्यूट है, ठीक है, मार वार दिया, डिस्प्यूट हो गया।
नाइन्थ वर्ड अल्टर ईगो। अब ये देखिए, अल्टर का मतलब होता है अदर, ईगो का मतलब होता है आई यानी कि मैं। अल्टर ईगो यानी कि अदर सेल्फ। आपके जैसा ही कोई और भी इंसान जिससे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, बनती हो, तो आप उसको कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ माई अल्टर ईगो, यानी कि वो मेरे जैसा ही है। तो आप कह सकते हैं सोलमेट। तो जैसे कि ये, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हु कैन बी अदर देन योर सोलमेट, यानी क्योंकि थिंकिंग मैच करती है, दोनों में एक कंपैटिबिलिटी है। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये अल्टर ईगो है। ठीक है, अल्टर ईगो। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है मिसोजिनी। अब ये मिसोजिनिस्ट हमने सेशन 1 में देखा था। मिसोजिनिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो विमेन से हेट करता है, विमेन से। और मिसोजिनी क्या होगी, हेट्रेट ऑफ विमेन, यानी कि नफ़रत औरतों से जो होती है, मिसोजिनी उसको कहा जाता है। ठीक है, एक प्रोसेस, ये मिसोजिनी यानी कि ये जो प्रैक्टिस हो रही होती है नफ़रत की, इसके लिए होता है मिसोजिनी। और जो मिसोजिनी करता है उसको बोला जाता है मिसोजिनिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि ये बोल रहे हैं गो अवे यू इडियट वुमेन, तो ये क्या है, मिसोजिनी कर रहे हैं यानी नफ़रत कर रहे हैं। और ये इंसान क्या कहलाएंगे, मिसोजिनिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो ये थे हमारे आज के सेशन सेकंड के ये सारे वर्ड्स थे हमारे। तो PDF मिलेगी टेलीग्राम पे यहाँ पे, और इंस्टा भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें फॉर PDF। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।